रजनीश गांव का एक सीधा साधा लड़का, उसको एक बार फुल क्रॉस ड्रेसिंग करनी पड़ी। फुल फीमेल जो लुक होता है वो लेना पड़ा, फुल मेकअप करना पड़ा और डांस भी करना पड़ा लेडी के लुक में। बट ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज़ रजनीश ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। उसको कभी उसके माइंड में भी ये चीज़ कभी नहीं आई थी कि उसको ऐसे एक फ़ीमेल का जो लुक है वो लेना पड़ेगा और उसको एक लेडी की तरह मेकअप करके, ड्रेसिंग करके डांस करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको आज की स्टोरी में बताएंगे। तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो है रजनीश की। और रजनीश और उनके मम्मी पापा और उनकी एक बहन गांव में रहते थे। देखिए, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, ऐसे ही रजनीश भी बहुत सीधे साधे थे। बट रजनीश की जो सिस्टर थी वो एकदम से पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी, एकदम से इंटेलिजेंट जो गर्ल होती हैं वो थी। और रजनीश के मम्मी पापा ने भी उनकी स्टडी पर काफ़ी ध्यान दिया था। तो रजनीश की जो सिस्टर थी उसकी स्टडी बहुत अच्छे से हुई थी। और स्टडी इतनी अच्छी हुई तो रजनीश की जो बहन थी श्वेता, उसकी शादी हो जाती है एक अच्छे घर में। उसके जो जीजाजी होते हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। श्वेता सिटी में अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाती हैं और रजनीश एक बार उनके यहाँ जाते हैं रहने के लिए। देखिए भाई बहुत बार बहनों के घर चले जाते हैं रहने के लिए कि चलो 2-4 दिन मैं वहाँ पर रह कर आऊँगा। और रजनीश के जो मम्मी पापा थे उनको भी था कि रजनीश कुछ दिन शहर में रहेगा तो उसको भी जो शहर का रहन सहन है उसके बारे में पता चलेगा। तो रजनीश वहाँ पर चले जाते हैं। रजनीश के जो जीजाजी थे बहुत अच्छी जॉब पर थे और उनका जो सैलरी वगैरह थी वो भी बहुत अच्छी थी। उनके घर की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। घर में हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर थी। बट रजनीश को नहीं पता था कि जहाँ पर वो एक अच्छी लाइफ 2-4 दिन देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको वो ऑल लाइफ भूल नहीं पाएंगे। तो रजनीश के साथ एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी जो सिस्टर हैं श्वेता, उनको किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ पर उनको टाइम लग गया तो रात को उनको वहीं रुकना पड़ा। तो रजनीश के जो जीजाजी थे उनकी और उनके फ्रेंड्स की प्लानिंग हो गई घर पे पार्टी करने की जहाँ पर वो लोग रहते थे। तो रजनीश के जो जीजाजी थे उनकी जो फ्रेंड्स थे वो उनके घर पर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए और वो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं। रजनीश ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो ना ड्रिंक करते थे, ना ही उनको ज़्यादा ये पार्टीज़ वगैरह का पता था, ना ही उनको ज़्यादा ऐसा कुछ शौक़ था। तो रजनीश के जीजाजी और उनके जब फ्रेंड्स हैं वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, बाहर से खाने पीने के लिए मंगवाते हैं। और जब उनको थोड़ा नशा हो जाता है तो देखिए, नशे में कई बार आदमी ऐसे काम कर देता है जो शायद उनको नहीं करने चाहिए। और रजनीश के साथ भी उन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। उन लोगों ने रजनीश को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि चलो तुम डांस करके दिखाओ। रजनीश अपने जीजाजी को ना नहीं कर सकते थे, बट रजनीश को डांस वांस करना नहीं आता था। रजनीश अपने जीजाजी को बोलते हैं कि जीजाजी मुझे ऐसा कुछ नहीं आता है। बट उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो रजनीश के जीजाजी के जो फ्रेंड्स थे वो ज़्यादा ही मतलब एकदम से बोलते हैं ना कि कई बार दोस्त हावी हो जाते हैं और नशे में तो इंसान को खुद की सुध बुध ही नहीं रहती है। वो लोग रजनीश को बोलते हैं कि जाओ तुम अपनी बहन की जो साड़ी है या फिर जो लहंगा है वो पहन के आओ और उसको पहन के तुम डांस करो।
रजनीश के जीजा जी भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। रजनीश रोने लगते हैं बट वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। तो रजनीश को भी लगता है कि कहीं अगर मैंने मना कर दिया तो जीजा जी मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना करें। तो रजनीश अपनी दी के रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उनका एक लहंगा चुन्नी निकाल लेते हैं और उसको निकाल कर वो तैयार होने लगते हैं। और रजनीश लहंगा पहन लेते हैं, ब्लाउज़ पहन लेते हैं और उसके ऊपर दुपट्टा ले लेते हैं और उनके सामने चले जाते हैं। बट वो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं, तुम लिपस्टिक बिंदी लगाकर फुल मेकअप करके आओ, तभी हम जो है तुम्हें माफ़ करेंगे जो तुमने हमारी इंसल्ट की है। तो रजनीश की मजबूरी थी, वो वापस अपनी दी के रूम में जाते हैं और उसके मेकअप का जो सामान है वो निकाल कर उसको यूज़ करते हैं और माथे पर बिंदिया लगाते हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, अपनी दी की ही कुछ चूड़ियाँ भी हाथों में पहन लेते हैं और ब्लश भी लगाते हैं। हालांकि रजनीश को ये सब नहीं आता था बट वो फिर भी अपनी बहन के लिए ये सब ट्राई करते हैं और जितना हो सकता है वो मेकअप करते हैं, आँखों में काजल लगाते हैं और ये सब पहन कर वो वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके जीजाजी और उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। वो लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं और हंसते हंसते बोलते हैं कि अब तुम डांस करो। वो लोग गाना लगा देते हैं चिकनी चमेली और उस पर रजनीश को डांस करवाते हैं। रजनीश बहुत सैड थे, उनको अंदर से बहुत ही सैड फीलिंग आ रही थी पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके मन में एक डर था कि कहीं मेरे मना करने या मेरे ना करने का जो खामियाजा है वो मेरी बहन को भुगतना पड़े। तो रजनीश उनके बोलने पर सब कर रहे थे, डांस किया उन्होंने और थोड़ी देर डांस वांस करके उनको वो ड्रिंक वगैरह भी सर्व करते हैं। ड्रिंक वगैरह सर्व करके उनको वो खाने पीने के लिए भी देते हैं उन्हीं कपड़ों में और उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है। उनके जीजाजी के जो फ्रेंड्स हैं वो घर पे चले जाते हैं और रजनीश भी कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो रजनीश अंदर से बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे बिकॉज़ उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके जो जीजाजी हैं वो उनके साथ ऐसा करेंगे। तो रजनीश अंदर से बहुत घबराए हुए थे। अगले दिन जब उनकी बहन श्वेता आती हैं तो रजनीश उनके गले से लगकर रोने लगते हैं। तो श्वेता उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो रजनीश बोलते हैं नहीं दी, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कि बस मैं तो रात को ऐसे ही आ पाए नहीं और मुझे मम्मी पापा की भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन ही नहीं लग रहा था और इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया था। तो रजनीश की जो बहन है श्वेता वो उसको बोलती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, जब तुम्हारे जीजा जी यहाँ पर थे तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तुम उनको बोल देते, वो तुम्हें ज़रूर ला कर दे देते। तो रजनीश ने अपनी बहन को वो चीज़ नहीं बताई कि जीजाजी ने आखिर रात को उसके साथ क्या किया, उसको ऐसे गर्ल्स ड्रेसिंग करवाई। बट रजनीश ने अपनी बहन को बोला कि मुझे आज ही घर जाना है। तो वो उसको बोलती हैं कि आए हो तो कुछ दिन रुक जाओ और रजनीश उसकी बात मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं नहीं दी, मुझे आज ही घर जाना है और वो ज़िद करके वहाँ से आ जाते हैं गाँव वापस अपने मम्मी पापा के पास। वहाँ पर आने के बाद भी रजनीश को वो चीज़ें याद आ रही थी बार बार कि उनको क्या करना पड़ा वहाँ पर रहकर और वो उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे थे। बट अभी रजनीश बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश करके उस मेमोरी को जो भूलने की कोशिश की है और अब मैं उस टाइम को बिल्कुल याद नहीं करता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था। तो ये थी रजनीश की स्टोरी। रजनीश के जीजा जी को भी मतलब ये चीज़ याद नहीं थी बाद में कि उन्होंने रजनीश के साथ ऐसा कुछ किया था जो वो करना नहीं चाहता था। मतलब उसको ऐसे उसकी ही बहन के कपड़े पहना कर डांस करवाया था और ऐसे उसको मेकअप करना पड़ा था। तो
रजनीश को सिर्फ ये चीज़ याद थी बिकॉज़ रजनीश के जीजा जी ने इतना ड्रिंक कर रखा था कि उनको कुछ याद ही नहीं था। तो ये थी रजनीश की स्टोरी, बहुत ही टची स्टोरी थी कि किसी शरीफ से बच्चे के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमारी सोसाइटीज़ हमारी थॉट्स मेल नहीं खाती हैं, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो अलग हो जाता है, तो कई बार रिलेटिव्स के यहाँ रहना भी मतलब हमारे लिए सही नहीं होता है। वही पता चलता है हमें रजनीश की स्टोरी से। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मन करे, अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।